हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का वीडियो पार्ट 2 बहुविकल्पी का लेकर आए। पार्ट 1 में हम एक से 59 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो पार्ट 2 है या बहुविकल्पी में हम 59 से आगे क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का 60 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। शाम का अर्थ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों के शाम का अर्थ। तो 4 विकल्प देगा हम लोगों का इस तरीके से, जो यज्ञ दिया गया, मंत्र दिया गया, स्तुति दिया गया, गान दिया गया। तो हम लोगों को जो शाम का अर्थ होता है उसे गान कहते हैं। ठीक, हम लोगों का द ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 61 दिया गया हम लोगों का वेदांग कितने हैं। तो हम लोगों को वेदांग 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं हम लोगों का? एक शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, निरुक्त है। ये हम लोगों के 6 वेदांग हैं। अब फिर से आप लोग दीजिए, वेदांग कितने? वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इस तरीके से हम लोगों के 6 वेदांग हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, दिया गया प्रश्न नंबर 62, गैर मान्यता विवाह। गैर मान्यता विवाह, गंधर्व विवाह को गैर मान्यता विवाह कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 हम लोगों से पूछा जा रहा है, कह रहा है वे उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक क्या कहलाता था? दूत कहलाता था, पालागर कहलाता, उग्र डाकिया क्या कहलाता? हम लोगों का दूत कहलाता था। 63 क्वेश्चन का अवलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 दिया गया, बुद्ध के समकालीन सम्राट माना जाता है। बुद्ध के समकालीन सम्राट को हम लोग, प्रश्न नंबर 64 का सवालाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। हम लोगों का प्रश्न नंबर 65 पूछा जाए, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। प्रोफेसर घाटे का, प्रोफेसर कर्ण का, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या रैमप्रसन्न का? तो हम प्रश्न नंबर 65 का हम लोगों का डबल एच करेक्ट आंसर जो रैमप्रसन्न का है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पूरा पाषाण काल, 3 पाषाण काल होते, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हम लोग को प्रश्न नंबर 66 का वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आग की खोज। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि आग की खोज है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 67 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, पहिए का आविष्कार हुआ था? नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 67 का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा नव पाषाण काल में हम लोगों का पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया, महापाषाण से तात्पर्य धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, या पर्वत श्रृंखला से, या समाधियों से? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 68 का सवाल करेक्ट आंसर है पर्वत श्रृंखला से महापाषाण का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69 क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो प्रश्न नंबर 69 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अवला इज करेक्ट आंसर, ईंट से। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 70। क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 70, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो स्नानागार हम लोगों का बावल इज करेक्ट ना। अगला क्वेश्चन हम लोग, चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ये पूर्णिमा की रात को हम लोगों को चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 72 दिया गया, सूर्य ग्रहण की घटना होती है? तो हम लोगों की अमावस्या की रात को सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या को। ठीक, अब हम लोगों का प्रश्न नंबर 73, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण सबसे दूर ग्रह है, सा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73 नंबर का सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, गांव में सार्वजनिक सुविधा का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा? तो हम लोगों का सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास खंड शासन द्वारा। प्रश्न नंबर 75 दिया गया, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एकात्मक है, दो दलीय है, या फिर बहुदलीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 75 का सवाल है, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 76 दिया गया है, पृथ्वी का उपग्रह है? चंद्रमा है, बुध है, शनि है, वरुण? तो हम लोगों का पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, 76 नंबर का अवला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, प्रश्न नंबर 77 का अवला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे ग्रामीणी, शहरी, यायावर, खानाबदोश, या फिर जनजाति? तो जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले लोग थे वह शहरी लोग थे। ठीक,
अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया प्रश्न नंबर 79, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना, या पृथ्वी का अपने अक्ष के पर घूर्णन करना। प्रश्न नंबर 79 का हम लोगों का द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 80, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 80 का अवाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ रही? तो हम लोगों को 21 जून को सीधी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए? बावला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा रहा है, ऋग्वेद में आया शब्द का प्रयोग हुआ है सोने के अर्थ में, या फिर चांदी के अर्थ में, या तांबे के अर्थ में, या फिर लोहे के अर्थ में? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दावला लोहे के अर्थ में। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है? प्रथम बौद्ध संगीति में, या द्वितीय बौद्ध संगीति में, या तृतीय बौद्ध संगीति में, या चतुर्थ संगीति में? तो हम लोगों का बा वाला जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, या फिर शनि? तो हम लोगों का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाए सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। तो हम लोगों का 85 का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 86, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हम लोग का विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में, 1959 में, या फिर 1957 में, या फिर 1956 में? तो हम लोगों का इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में नासा की स्थापना हुई। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सवाल इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है? कुल कुल कुलप, या फिर ग्रामीण, या फिर ग्रामिक, या ग्रामीणी, या विस्पति? या तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 89 का आंसर हो जाएगा वाला इज करेक्ट आंसर ग्रामीणी कहलाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90, हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? या कालीबंगा में, या फिर चंदुदड़ो में, या फिर मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में? तो प्रश्न नंबर 90 का आंसर हम लोगों का मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 91, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। प्रश्न नंबर 92, तो पूछा जा रहा है हम लोगों को सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ, चावल, जौ? तो हम लोगों का राइट आंसर जो उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन हम लोग, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो 29 दिन की होती है। हम लोग दावला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो हम लोगों का लीप वर्ष हम लोगों का 4 वर्ष बाद। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग कम्युनिकेशन कन्फ्यूशियंस का जन्म हुआ था भारत में, या फिर चीन में, जापान में, या अमेरिका में? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 95 का आंसर हो जाएगा बाउल एच करेक्ट आंसर चीन में। कन्फ्यूशियन जैसे नाम से स्पष्ट छींचुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाए, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था लाओत्सो या फिर कन्फ्यूशियंस, अब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 96 का सवाल इज करेक्ट आंसर अब दोनों हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, या फिर पुच्छल तारा? सूर्य के चारों ओर, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। सूर्य के चारों, तो हम लोग का जो ग्रह होता है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 98 पूछा जा रहा है हम लोगों से, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? संताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयाम मंडल में, अवयव मंडल में? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 98 का बावल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, संख्या दर्शन के प्रवर्तक हैं? कपिल हैं, या फिर पतंजलि, या गौतम, या फिर जैमिनी है? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 99 का अवल इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जय संहिता के नाम से जाना जाता है। आ वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 101, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हम लोगों का मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आ वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है 102,
अस्तोमा सदगमय लिया गया है, यह ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 103 दिया गया, आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री। अब इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 104, आधुनिक अर्थशास्त्री के जनक हैं एडम स्मिथ, किन्स या फिर मार्शल या फिर डबला आत्मसर्थ सेन। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 104 का अवलेज करेक्ट एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो नगर निगम का चुनाव पीछे हुआ या 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? उत्तर पाषाण युग में, कांस्य युग में, लौह युग में या फिर ताम्र पाषाण युग में। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 106 का दावा इस करेक्ट ताम्र पाषाण युग में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, वर्षा ऋतु है 15 जून से 15 सितंबर तक या फिर 15 जून से 17 जून तक। तो हम लोगों का आ वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 108 पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 108 का आ वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 109 दिया गया है, संसार का पहला पालतू पशु है। तो पहला पालतू पशु कुत्ता है। तो 109 का हम लोगों का बा वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर हम लोग 110 नंबर का, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूर हम लोगों का वरुण हो जाएगा, जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं। वरुण बावला इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 111, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। तो हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरातात्विद कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 112, वेदों की संख्या हम लोगों का 4 वेद होते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कब हुआ था? हम लोगों का प्रश्न नंबर 113 दिया गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कब हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हम लोगों का प्रश्न नंबर 113 का राइट आंसर हो जाएगा वाला करेक्ट आंसर, जो हम लोगों का दिया गया, दजला फराता नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बावलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम सदस्यता कितनी होगी? तो इसमें हम लोगों का प्रश्न नंबर 115 का राइट आंसर हो जाएगा वाला, यानी 13। वहाँ 3000 की जनसंख्या तो वहाँ 13 लोग सदस्य बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जाएगा, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या फिर समुद्री लहरों द्वारा। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 116 का राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का नदियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 117, भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। प्रश्न नंबर 117 का सा वाला इस करेक्ट आंसर है। वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या फिर ईश्वर की स्तुति। तो प्रश्न नंबर 118 का हम लोगों का राइट आंसर बा हो जाएगा ज्ञान। वेद से हमें ज्ञान मिलता है, हर चीज़ मिलता है। ज्ञान मतलब हर चीज़, ज्ञान से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 119, शीत ऋतु से संबंधित है। शीत ऋतु किससे संबंधित है? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। तो हम लोगों का आ वाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 119 का आ वाला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 120, मौर्य काल के संस्थापक थे। तो हम लोग अब मौर्य काल के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 120 का वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हम लोग 121 दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो हम लोग का कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 122, उपनिषदों की संख्या है। तो ये हम लोगों का 108 उपनिषद होते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लौह इस्पात, वायुजल या ये सभी। तो हम लोगों का 124 का डबल एच करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 125, आपदा है, ये सभी भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सभी हम लोगों की आपदाएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 126, पछुआ हवाओं की विशेषता है इसका क्षेत्र, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब की ओर बहती हैं या फिर इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 से 50 अंश तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। तो प्रश्न नंबर 126 का हम लोगों का दा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी गुण इसमें पाए जाते हैं जो विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर
127 प्रश्न नंबर 127 कह रहा है हम लोगों से, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो जो भाग सूर्य के पीछे आता है वह का वहाँ पे हम लोगों का सूर्य के जो पीछे आएगा वहाँ रात होती है। अवलाइज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 127 का हम लोगों का अवलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, हम लोगों का दिया गया है कांस्य युगीन सैंधवा सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। तो हम लोगों कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। तो प्रश्न नंबर 128 का बावला हम लोगों का 2500 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 129 हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता रावी नदी से संबंध। अगला क्वेश्चन 130 पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है। तो तैराम साहनी है। तो हम लोग का विकल्प नंबर 52 इस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 131 भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हम लोगों को भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों का प्रश्न नंबर 132 दिया गया, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा या फिर ये सभी। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 132 का आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो विकल्प नंबर आ वाला दिया गया भूमध्य रेखा, बा वाला देशांतर रेखा, सा वाला दिया गया कर्क रेखा, दा वाला दिया गया मकर रेखा। तो प्रश्न नंबर 133 का अवला करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 134 मूल अधिकारों की संख्या है 6। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया मूल कर्तव्यों की संख्या है। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 135 का राइट आंसर हो जाएगा अवरेज करेक्ट आंसर 11। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 136 सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है जौ गेहूँ आवा दोनों। तो हम लोग आवा दोनों, तो हम लोगों का सावलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। तो हम लोगों का दिया गया सिंधु नदी, रावी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 137 का राइट आंसर हो जाएगा अवलाइज करेक्ट आंसर सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोग को प्रश्न नंबर 38 ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है 15 मार्च से 15 जून। तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अवलाइज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 139 मोहनजोदड़ो को उत्खनन करता है दयाराम साहनी या फिर राखालाल बनर्जी या फिर ज्ञान यज्ञदत्त शर्मा या फिर रविंदर सिंह। तो प्रश्न नंबर 139 का हम लोगों का बावलेज करेक्ट है राखालाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 140 मैक-मोहन रेखा का संबंध है। तो मैक-मोहन रेखा का हम लोग भारत और चीन के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है, सॉरी भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन हम लोगों को देगा 141 नंबर सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है थाने चक्रवात आता है तो भारत में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 143 हरिकेन चक्रवात संबंधित है मैक्सिको की खाड़ी से या फिर बंगाल की खाड़ी के अभी यूएस से फिर या जापान से। तो प्रश्न नंबर 143 का हम लोगों का राइट आंसर आवाला करेक्ट हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है टाइफून चक्रवात कहाँ का है। टाइफून चक्रवात जापान का है, चीन का है या फिर फिलीपींस का या फिर ये सभी। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 144 का राइट आंसर द वाला हो जाएगा ये सभी। जो टाइफून चक्रवात आता है यहाँ पे सभी जगह पर आता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बीली चक्रवात कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का या चीन का या यूएस का या फिर जापान का। तो प्रश्न नंबर 145 का या ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है रामायण के रचयिता कौन है। तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा संगीत का संबंध है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 147 का आ वाला इस करेक्ट आंसर संगीत का जो है संबंध सामवेद से है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 148 दिया गया है हम लोगों का व्यापारिक हवाएं मिलती हैं 5 अंश से 30 अंश दक्षिणी में या फिर 30 अंश से 40 अंश दक्षिणी में या फिर 40 से 50 पूर्व पश्चिम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 148 का अवलाइज करेक्ट है 5 अंश से लेकर 30 अंश उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग 150 दिया गया है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार हैं। तो जैन धर्म के हम लोगों को जो अंतिम महावीर स्वामी हैं। प्रश्न नंबर 149 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सबलाइज कर करेक्ट आंसर जो हम लोगों का
पहले हैं ऋषभदेव हैं, 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें हैं हम लोगों के महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है? तो हम लोगों के जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं, वही हम लोगों का महावीर स्वामी है। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रश्न नंबर 150 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सा वाला महावीर स्वामी। जो इसमें ये अंतिम पूछ रहा है या फिर 24वें, ये 24 तीर्थकार थे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 151 का हम लोगों का, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 153, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो हम लोगों का 365.12 दिन में। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 154, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? तो हम लोगों को प्रश्न नंबर 154 का राइट आंसर हो जाएगा बावला इज करेक्ट आंसर। जो हम लोगों का बनाया गया था कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी हो जाएगा राइट आंसर। जो हम लोगों को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगता है समय, सॉरी ये नहीं होगा, बी वाला हो जाएगा 365.25 दिन में। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर दिया गया 155, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का, सोना का, एल्युमिनियम का, प्लेटिनियम का? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 155 का अवल करेक्ट आंसर, सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया। अगला अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कालिदास यानी अभिज्ञान शाकुंतलम तथा धनतोरी किसके द्वारा किसके शासनकाल में रचित है? किसके दरबार के नवरत्न थे? कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के नवरत्न थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के, पृथ्वीराज चौहान के? तो प्रश्न नंबर 156 का बावला यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है प्रश्न नंबर 157 दिया गया है, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 157 का बावला हो जाएगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? प्रश्न नंबर 158 का हम लोगों का बावला चंद्रगुप्त द्वितीय, बावला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कहा जाता है प्रश्न नंबर 159, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या फिर स्कंदगुप्त को? तो हम लोग का प्रश्न नंबर 159 का राइट आंसर आवाला इज करेक्ट हो जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम, सॉरी समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 160 हम लोगों का दिया गया है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? प्रश्न नंबर 160 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हम लोगों का हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। प्रश्न नंबर 161 का अवलज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 162, इंडिका के लेखक हैं तो मेगास्थनीज हैं। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य या फिर साहित्य कार्यों का संरक्षण या फिर राजस्व एवं भूमिकर या साम्राज्यवाद? तो प्रश्न नंबर 164 का अवला कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है प्रश्न नंबर 165, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, यह क्या कहलाता है? तो हम लोगों का यह चक्रवात कहलाता है। प्रश्न नंबर 165 का सही प्रति चक्रवात कहलाता है। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 165 का वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 166, चक्रवात की विशेषता क्या है? यहाँ निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दबाव बढ़ता है, आ दोनों होता है। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 166 का सा वाला हो जाएगा, यानी जो दोनों विकल्प में दिया गया या दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, दिया गया क्वेश्चन, चालुक्य वंश यानी कल्याणी का संस्थापक था जयसिंह या फिर तैलप द्वितीय या फिर बिल्हड़ या फिर राजेश? तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 167 का राइट आंसर हो जाएगा बावाला
तैलप द्वितीय। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 168। वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार या फिर रजिया। तो हम लोगों का जो प्रश्न नंबर 168 है इसका अगला इसका हर्षवर्धन। जैसे आप लोग वर्धन यहाँ दिया गया है, फिर यहाँ वर्धन वंश, तो हर्षवर्धन इनके संस्थापक थे। आप लोग इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, अकबर ने या फिर महेंद्र ने। तो हम लोग का प्रश्न नंबर अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 169 का राइट आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 170। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का प्रश्न नंबर 171 दिया गया है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे, तो वे पत्थर के बने थे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक अंतर्गत नहीं आता है तो रसायन शास्त्र। अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 173। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। तो प्रश्न नंबर 173 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व वह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। तो 173 का बा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, पंचायती राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। अवलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास, कांसे के औजार। तो हम लोगों का 175 का सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 176। तो प्रश्न नंबर भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा प्रश्न नंबर 176 का दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 177 का कर्क रेखा कहते हैं। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, दिया गया क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, या कर्क रेखा कहते हैं, या फिर मकर रेखा कहते हैं। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 178 वाला आंसर हो जाएगा अवलाइज करेक्ट आंसर, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 179 के चाणक्य द्वारा लिखे अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक सामाजिक स्थिति या फिर राजनीतिक या फिर धार्मिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 179 का बावलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक स्थिति पे जो चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र का वर्णन है वह राजनीतिक स्तर पर लिखी गई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 180। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे, ये तीनों जैन धर्म के थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान का जन्म कब हुआ था? वैशाली कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कुशीनगर में, लुम्बिनी में या फिर अजमेर में। तो हम लोग का प्रश्न नंबर 181 का वैशाली के गुणग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 182। पिरामिड किस देश में स्थित है? यूनान में, रोम में, मिस्र में, सऊदी अरब में। तो प्रश्न नंबर 182 का सवाल है मिस्र में, जो हम लोगों का पिरामिड मिस्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, प्रश्न नंबर 183 पहिए का आविष्कार हुआ था। तो प्रश्न नंबर 183 का हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सवाल करेक्ट। नवपाषाण काल में हम लोगों का पहिए का आविष्कार, इसके पहले एक क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद, अथर्ववेद से। प्रश्न नंबर 184 का हम लोग का अवलाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 185। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो हम लोगों का सवाल करेंगे कर्क रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 185 का सॉरी कर्क नहीं भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो जो यम है इसको हम लोगों का सौर परिवार से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो उसे क्या कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो हम लोगों का वहाँ चंद्र ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो वहाँ हम लोगों का सूर्य ग्रहण होता है। आ वाला हो जाएगा 188 का आ।
और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, यानी जब पृथ्वी बीच में आएगी तो वहाँ चंद्र ग्रहण होगा, जब चंद्रमा बीच आएगा तो वहाँ सूर्य ग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का है, नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था आग का, पहिए का, तो हम लोगों का नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। प्रश्न नंबर 189 का बावला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा पहिए का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 190। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया प्रश्न नंबर 190 पुराणों की संख्या है, तो हम लोगों का प्रश्न नंबर 190 का 18 पुराण 18 पुराण होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग प्रश्न नंबर 191 बुद्ध संघ एवं धर्म त्रिरत्न हैं, जैन धर्म के या बौद्ध धर्म के, आप दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हम लोगों का बावला है बौद्ध धर्म के। बुद्ध एवं संघ एवं धर्म तीन रत्न या बौद्ध धर्म के हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का प्रश्न नंबर 192 पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हम लोगों का महात्मा बुद्ध थे। प्रश्न नंबर 192 का अवाला इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, दिया गया क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम है, सर्वाधिक, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सर्वाधिक उपनाम है तो हड़प्पा सभ्यता। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद जो हम लोगों को वीडियो आएगी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की आएगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। हम लोगों को परीक्षा 26, 27, 28 को है। वीडियो का पेपर आने की वजह से 2 दिन हमारी परीक्षा आगे चली गई, वो ऑफिशियल हम लोगों का टाइम टेबल जारी होगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। अभी पीएनपी चेंज नहीं किए अपने टाइम टेबल को, वही टाइम टेबल है, लेकिन पेपर में एक दिन दिया था कि जो 26, 27 का पेपर है उसे टाल दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।